उत्तर प्रदेश की सियासत में खरमास खत्म होते ही बीजेपी के भीतर नई हलचल शुरू होने वाली है। यूपी बीजेपी के नए सारथी पंकज चौधरी अब अपनी नई टीम की बिसात बिछाने को तैयार हैं। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलावों की सुगबुगाहट तेज है। सवाल यह है कि पंकज चौधरी की इस पावर टीम में किसे जगह मिलेगी और किसका पत्ता कटेगा। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कमान संभालते ही अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के बाद प्रदेश की नई टीम का ऐलान किया जा सकता है। ये टीम महज एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का रणनीतिक कवच होगा। पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की है। का प्यार, आपका स्नेह देख करके मेरा मन गदगद होता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपका जो प्यार उत्साह मुझे मिल रहा है वो मेरे ऊपर एक कर्जे के रूप पर चढ़ रहा है और ये कर्ज उतारेंगे हम 2027 में, जब हम सब मिलकर के मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पुनः एक बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। लोकसभा के चुनाव में लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया गया, लेकिन आपका जो उत्साह मैं देख रहा हूं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता को गुमराह करने की शक्ति किसी के अंदर नहीं रही। चर्चा है कि नई टीम में युवा जोश और अनुभव का संगम दिखेगा, जहां कई युवा चेहरों को आगे बढ़ाकर संगठन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश होगी। वही लंबे समय से जमे हुए कुछ दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इससे पहले पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को अपनी टीम बनाने में 7 महीने का वक्त लगा था, लेकिन पंकज चौधरी के पास सरकार और संगठन दोनों का लंबा अनुभव है। 7 बार के सांसद और कुर्मी समाज के बड़े नेता पंकज चौधरी अब जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह देने के मूड में हैं। सच है कि भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय नए अध्यक्ष पंकज चौधरी जी का आगमन हो चुका है और तमाम सारे बदलाव जो पार्टी में अपेक्षित हैं समय के साथ होते जाएंगे। तमाम नई नियुक्तियां होंगी, तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ बनेंगे, तमाम निगम आयोग और तमाम नामित सभासदों के जो पद हैं वो भरे जाएंगे। मुझे लगता है आने वाले 2 महीने भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जगह जगह वो नियोजन करेगी। लेकिन बीजेपी की इस तैयारी पर विपक्ष ने तंज कसना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चेहरा बदलने से हकीकत नहीं बदलेगी। कि पंकज चौधरी जी के हाथों से एक ओबीसी का इस्तेमाल करके ब्राह्मणों को तिरस्कारित करना, अपमानित कराने का काम जो मुख्यमंत्री कार्यालय ने किया है, आप हमें बताओ कौन सा गैरतमंद वोटर होगा भारतीय जनता पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहेगा। समाजवादी पार्टी, हम लोग समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। हम सबको हक, सम्मान, इज्जत, बराबरी सब देना चाहते हैं। वही कांग्रेस का दावा है कि पंकज चौधरी के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी की कोई भी टीम बनती रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जो नए प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं उनका ही कोई असर दिखलाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए उससे कोई हम लोग कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस तैयारी आप देख रहे हैं, कल ही कांग्रेस सड़क पर उतरी है। बख्शी हमलों के बीच पंकज चौधरी की असली परीक्षा सबका साथ साधते हुए संगठन को चुनाव के लिए तैयार करने की है। यूपी की राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। पंकज चौधरी बखूबी जानते हैं कि 2027 की जंग जीतने के लिए संगठन की कील काटे दुरुस्त करना कितना जरूरी है। अब देखना होगा 14 जनवरी के बाद जब टीम पंकज का ऐलान होगा तो उसमें कौन से चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं। टीम न्यूज़ डे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।